अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कुकिंग स्टाइल विद हसीबा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मेथी की कढ़ी। विंटर स्पेशल मेथी की कढ़ी है, क्योंकि अभी सर्दियां आ गई हैं, विंटर सीजन चल रहा है। तो गौटी मेथियां बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। जो छोटी छोटी मेथी होती है, बस उन्हीं को लेकर हमने बनाया है मेथी की कढ़ी, जो बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई है। देखिए, ये छाछ है, हमने छाछ को बेसन में ही डाल के इसको अच्छे से लम्प फ्री एकदम मिक्स करना है। ये छाछ एक्चुअली ना, ये छाछ मेरे गाँव से आया हुआ था, मुझे बहुत पसंद है, तो इसी में हमने बनाया मेथी की कढ़ी। इसमें हमने जीरा, काली मिर्च, हरी और लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इन सारी चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से हमें फेंट लेना है। इतने अच्छे से फेंटना है, इसमें लम्स ज़रा भी ना रहे। इसको खूब अच्छे से फेंट के इसको साइड में रख देना है। बस थोड़ी देर बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने एक लिया ब्लेंडिंग जार, उसमें हम डालेंगे लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा-सी डालेंगे अदरक का टुकड़ा। इसको दरदरा से हमें पीस के रख लेना है। मतलब दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। ये कढ़ी इतनी ज़्यादा फ़ेमस है ना, इतनी अच्छी लगती है ना, अभी विंटर सीज़न चल रहे हैं, तो हम नई-नई डिश बना रहे हैं। तो हमने कहा लाइए मेथी की कढ़ी बना देते हैं, जो बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। अब देखिए, इसमें हम पकौड़े डालेंगे, मतलब भजिया डालेंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। हमने प्याज़ लिया है, उसमें बेसन, फिर लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा नमक डाला है, थोड़ा-सी हरी मिर्ची इसमें चॉप करके डाल दिया है और थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से हमें एक बैटर बना लेना है। देखिए, हम बस इसी लेवल तक इसको हमें बनाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब चलते हैं, हम लेते हैं मेथी। देखिए, गौटी मेथी थी, जो बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में दिख रही है, लेकिन सर्दियाँ खत्म होते ही ये मेथियाँ भी खत्म हो जाती हैं। वो जो मेथी मिलती है मार्केट में, उसमें वो मज़ा नहीं होता जो इसमें होता है। अभी हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको सारे भजिया को हमें फ्राई करना है। हमें भजिया वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए बस हमने बनाया है भजिया डाल के कढ़ी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, दोबारा फिर से हम कह रहे हैं। और इसको बनाने में ना कोई झंझट नहीं है। मैंने तो इसको झट से बना लिया था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। आप भी अगर हमारे तरीके से बनाएँगे तो आप झट से बना लेंगे, आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और देखिए, भजिया को हमको इसी लेवल तक फ्राई करना है, हल्का-सा ये गोल्डन हो जाए तो इसको हमें निकाल लेना है। बस इसको आप चाहे बिना कढ़ी में डाले भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने मसाले ऐड किया है। भजिया वैसे ही हमारी बहुत टेस्टी है, और जब इसको कढ़ी में डालेंगे तो उसका टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा और कढ़ी का टेस्ट भी जब डबल हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही इसी लेवल पे हमको भजिया फ्राई करना है। अभी हम लेंगे एक पतीले को, हमने लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सी देसी घी। देसी घी अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, हमारे पास था तो हमने ऐड कर दिया। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा-सा ऑयल भी ऐड करेंगे देसी घी के साथ-साथ। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, और अगर आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें हम जीरा, कड़ी पत्ता डाल देंगे, और जो हमने दरदरा पीसा हुआ था ना, अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट बनाया था दरदरा, उसको हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से फ्राई करना है। देख लीजिए हम किस लेवल तक फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मेथी। मेथी को हमें इतना फ्राई करना है ना कि इसमें जो उसका कड़वापन है वो खत्म हो जाए, और मेथी जो हमारे इसमें जितने पानी इसमें छूटते हैं ना, सब पानी जल जाए, मेथी हमारी ज़्यादा से थोड़ी-सी बचे, इतनी लेवल तक इसको फ्राई करना है। देखिए, इसका कड़वापन खत्म हो गया, इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो बेसन का घोल बनाया था ना, उसको इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करके इसको कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक इसमें एक बॉईल ना आ जाए। इसमें हल्का-सा नमक ऐड करेंगे हम। नमक अपने आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, अगर आप जिस लेवल में नमक खाते हैं, आप उस लेवल में डाल सकते हैं। और कढ़ी को कंटिन्यू चलाते रहना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना अंदर लम्स बन जाएँगे। देखिए, कढ़ी में हमारे बॉईल आ चुकी है। इसको हमने 15 से 20 मिनट कंटिन्यू इसको चलाते हुए पकाया है, और कढ़ी हमारी अब हो गई है रेडी। आपको देख के ही लग रहा होगा कितनी टेस्टी, कितनी मज़ेदार ये कढ़ी हमारी बन के तैयार हुई है। देखने में जितनी अच्छी है ना, खाने में इसके डबल अच्छी है, इतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है। और इसको देखिए, कढ़ी भी हमारे बॉयल आ चुका है। जो हमने भजिया फ्राई किया था वो कढ़ी में ऐड कर देना है। ये भजिया ऐड करने से ना कढ़ी का स्वाद दूना हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना मज़ेदार ये बनता है। सारे भजियों को इसमें ऐड कर देंगे। कढ़ी में पकौड़ा डालने के बाद ना कढ़ी का टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और ये विंटर स्पेशल कढ़ी जो हम सिर्फ सर्दियों में ही बनाते हैं। सर्दियों में तो हमारे घर में ये 2-3 बार क्या 4-5 बार बन जाती है।
हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में 1 बार ज़रूर बनती है ये मेथी जो है ना, ये मेथी सिर्फ़ सर्दियों में ही मिलती है, गाँवटी मेथी। उसके बाद इसको ढूँढते रह जाएँगे, लेकिन ये मेथी नहीं मिलेगी, जो मेथी हमने लाके डाला है। अब हम इसमें तड़का देंगे, हमने डाला है राई और इसमें मेथी, ज़ीरा, लहसुन, लाल मिर्ची और इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। इसका जैसे ही हम तड़का देंगे ना, कढ़ी का स्वाद फ़ौरन ही दुगना हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी हमारी कढ़ी हो जाएगी ना, बस आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। आपके घर में जिसने भी खाएगा ना, सबने तारीफ़ें करते रह जाएँगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। मेरे घर में तो सबने खाया और सबने तारीफ़ें की है। कढ़ी हमारी वैसे ही फ़ेमस है। अगर हमारे ससुराल में भी, मायके में भी हमारे हाथ की कढ़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बात रही अगर मेथी की कढ़ी, तो जवाब ही नहीं, इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना मज़ेदार बनता है ये। इसको आप राइस के साथ खाइए या इसको आप रोटी के साथ खाइए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको राइस के साथ ही पसंद करते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगी, तो आप ऐसे ही कढ़ी सिर्फ़ कढ़ी भी खा सकते हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना चटपटा, इतना मज़ेदार बनता है। ये वीडियो हमारा मकसद है, ये वीडियो हम बैचलर लोग के लिए लाते हैं, जिसके घर में लेडीज़ नहीं हैं और जो मतलब अभी बिगिनर हैं, जो अभी स्टार्टिंग में खाना बनाना सीख रहे हैं, उनके लिए भी हमारी वीडियो बहुत हेल्पफुल होएगी। हम एकदम ईज़ी और सिंपल तरीके की वीडियो बताते हैं और सारे मसाले हमारे किचन में ही अवेलेबल रहते हैं, हम बाहर से कुछ भी ऐड नहीं करते। ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।